मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, यानी शादी दो लोगों का यूनियन है, दो लोगों का एक बॉन्ड है जो कि ज़िंदगी भर रहता है। और ये शादी एक इंस्टीट्यूशन है, यानी मैरिज एक प्योर इंस्टीट्यूशन है। हमें इसकी सेंक्टिटी को यानी प्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर अलग अलग तरीके से शादी की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं और इन्हें करना ज़रूरी होता है, तभी मैरिज को वैलिड माना जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है अभी, जिसकी वजह से और कन्फ्यूजन बढ़ गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ और कहा था, अभी कुछ और कह रहे हैं, तो आखिर क्या कन्फ्यूजन है, आइए इस पे बात करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं, बट शादी वो रियल में नहीं होती, यानी रिचुअल्स फॉलो नहीं करते। और ये शादी किस एक्ट के अकॉर्डिंग है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। वो क्या करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से फेक मैरिज सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं। अब उनकी ऑन पेपर्स तो शादी हो गई है, रीज़न चाहे कुछ भी हो, तो उनकी शादी हो गई है। फिर लड़का लड़की के बीच में कुछ टाइम बाद, साल भर के बाद अनबन चलती है, यानी कुछ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जिसके चलते लड़की डाउरी का केस लगा देती है लड़के पर। अब लड़का डिफरेंट हाई कोर्ट में जाता है और उसके बाद ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट में एंटर करता है। दोनों को ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि कोर्ट कचहरी का मामला बहुत लंबा चलने वाला है, इतना आसान नहीं होगा। तो वो ये कहते हैं कि हमारी मैरिज को आप इनवैलिड कर दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट गुस्सा होकर उन्हें फटकार लगाता है। ये कहता है कि आपने क्या मजाक बना रखा है शादी को? पहले आप बोलते हो कि हमारी शादी वैलिड है, आप फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, उसके बाद आप कहते हो कि हमारी शादी को इनवैलिड बता दो। तो ये मजाक नहीं है। अब इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दे दी। ये कहा कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर रहे हो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर अगर शादी कर रहे हो, तो आपको कुछ रिचुअल्स हैं, यानी सारे रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपकी शादी वैलिड नहीं रहेगी, इनवैलिड होगी। ठीक है, अब कौन कौन से रिचुअल ज़रूरी हैं? अब इसी पे ही मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था कि कन्यादान शादी होने के लिए ज़रूरी नहीं है, सप्तापदी इंपॉर्टेंट है। सप्तापदी यानी 7 फेरे, जिसके बाद शादी संपन्न होती है एक्चुअली में, और लड़की लड़के की हो जाती है। तो ये सप्तापदी है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि कन्यादान इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्तापदी इंपॉर्टेंट है। और अभी ये कह रहे हैं कि जो रिचुअल्स हैं वो पूरे फॉलो करने चाहिए। अब क्या कन्यादान हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग रिचुअल नहीं है? अब पता नहीं, इनसे पूछो कि क्या एक्चुअल रिचुअल्स हैं, क्या नहीं है। तो ये डिलेमा है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सिंदूर लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है शादी के लिए। बट जब शादी होती है तब तो सिंदूर लगाया जाता है। तो क्या, और वो एक्चुअल रिचुअल्स में फॉलो किया जाता है, उसके बिना शादी इनवैलिड रहेगी। तो ये एक डिलेमा है, ये क्रिटिसिज्म है जो सुप्रीम कोर्ट अभी डिसीजन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी क्लियर पिक्चर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वरना कन्फ्यूजन बनी रहेगी। हाँ, जो लोग फॉलो नहीं करना चाहते रिचुअल्स को, उनके लिए एक अलग मैरिज एक्ट है, दैट इज़ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का। उसमें आप कोई भी रिचुअल फॉलो मत करो, आपकी शादी हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, उसमें लॉ मानती है उसे। बट अगर आप अब रिचुअल्स फॉलो नहीं करोगे, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो आपकी मैरिज है उसे इनवैलिड करार दिया जाएगा। जो हिंदू मैरिज एक्ट है, अगर उसके अंदर शादी कर रहे हो तो किसी एक पार्टी के रिचुअल्स फॉलो होना ज़रूरी है। एक पार्टी के, यानी कि या तो लड़के की साइड से पूरे रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं या फिर लड़की की साइड से रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं। अगर एक भी ऐसा हो रहा है, एक पार्टी के रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं, तो वो शादी वैलिड है एज पर सुप्रीम कोर्ट। अब मैंने इसके क्रिटिसिज्म भी आपको बता दिए। आप क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये जो बीच बीच में ऐसे डिसीजन देता है, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि आपकी मैरिज इनवैलिड है, ये आती है पावर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, जो कि ये कहता है कि अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर रहे हो और आपने एक्चुअल जो रिचुअल्स होते हैं अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपकी शादी जो है वो इनवैलिड है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सेक्शन 8 ये कहता है कि जो स्टेट्स हैं वो मैरिज के रिगार्डिंग रूल्स बना सकती हैं, तो ये सेक्शन 8 कहता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिलेमा एग्जिस्ट करता है और कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शादी के नाम पे पार्टी कर देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी शादी हो गई। जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि वो फेक सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं, पेमेंट के तौर पे शादी होती है, बाकायदा ऑन पेपर शादी होती है, तो वो शादी नहीं है एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन कैसे इम्पैक्ट करता है जनरल पब्लिक को, कैसे इम्पैक्ट करेगा आपकी सोच को? क्या ये ज़रूरी था डिसीजन देना, और क्या ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देनी ज़रूरी है? आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।